Welcome. स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट की सबसे जबरदस्त लिस्ट्स और रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की टॉप 9 वेब सीरीज की, जो भरपूर हैं क्राइम, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, सस्पेंस, गैंगस्टर वर्ल्ड और ट्रेजेडी से। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर एपिसोड में कोई न कोई ट्विस्ट, खतरनाक गैंगवार, इंटेंस रोमांस और चौंकाने वाली साजिशें देखने को मिलती है, तो ये लिस्ट आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम बताएंगे वो 9 वेब सीरीज जो 2025 में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही हैं और जिनकी कहानियां आपको अपनी सीट से उठने नहीं देंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दिल से शुक्रिया उन सभी को जिन्होंने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 की टॉप 9 वेब सीरीज की ये धमाकेदार लिस्ट। मर्सी फॉर नन। अपने गैंग से सारे रिश्ते तोड़ने के बाद एक पूर्व गैंगस्टर अपने भाई की मौत की सच्चाई जानने के लिए लौटता है और बदले की एक बेहिसाब राह पर निकल पड़ता है। अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर गिजुन सियोल के गैंग्स के बीच लंबे समय से चल रही पावर स्ट्रगल को खत्म करते हुए आखिरी जंग में जीत हासिल करता है। लेकिन जब उसका भाई गिस्योक दुश्मन गैंग में ऊंचे ओहदे तक पहुंच जाता है, तब गिजुन ये तय करता है कि वो अपनी ही एड़ी काट लेगा और इस धंधे को हमेशा के लिए छोड़ देगा, ताकि उसे कभी अपने भाई से लड़ना न पड़े। 15 साल बाद जब सब कुछ शांत लग रहा होता है, तभी गिस्योक पर रहस्यमय हमला होता है और रिटायरमेंट से ठीक पहले उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। इस ठंडी लेकिन जलती हुई नफरत से भरा गिजुन अब अकेले निकल पड़ता है, अपने भाई की मौत में शामिल हर शख्स को ढूंढने और खत्म करने के लिए। और उसे ऐसा लग रहा है कि असली कातिल को ढूंढने के लिए उसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे पुरानी दुश्मनियां और बदले की आग फिर से सुलगती है, सियोल के अंडरवर्ल्ड में एक और खूनी तूफान आने वाला है। मर्सी फॉर नन। IMDb रेटिंग 7.5। द ग्रिंगो हंटर्स 2025 में मेक्सिको से रिलीज हुई वेब सीरीज एक एलीट मैक्सिकन पुलिस यूनिट की कहानी है जो ऐसे भगोड़ों का पीछा करती है जिनमें से कई अमेरिकी होते हैं और जो सजा से बचने के लिए मेक्सिको भाग जाते हैं। द ग्रिंगो हंटर्स में कुल 12 एपिसोड हैं, जिनकी अवधि 44 से 53 मिनट के बीच है। पहला एपिसोड शुरू होते ही बताया जाता है कि यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी तिजुआना के कुछ मैक्सिकन पुलिस अफसरों से शुरू होती है जो एक अमेरिकी भगोड़े को पकड़ने में लगे हैं, जिसने अमेरिका में गिरफ्तारी से बचने के लिए मेक्सिको में पनाह ली है। लंबी पीछा पकड़ के बाद वे उसे बॉर्डर पर अमेरिकी मार्शलों को सौंप देते हैं। इसी के साथ एक पैरेलल कहानी चलती है जहां तिजुआना के अरबपति मेयर एक टाउन हॉल मीटिंग में इंटरव्यू दे रहे हैं। वहां आगामी जनमत संग्रह पर चर्चा हो रही है, जिसमें प्रस्ताव रखा गया है कि तिजुआना को नया लास वेगास बना दिया जाए। यहां तक कि आप एपिसोड 1 के सिर्फ 15 मिनट ही देख पाते हैं। यही बात इसे एक बेहद दमदार और रियलिस्टिक मैक्सिकन क्राइम ड्रामा बनाती है, जो पहली बार मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स पर ही सारा फोकस नहीं रखता। द ग्रिंगो हंटर्स। IMDb रेटिंग 5.9। जब तालिबान वेस्टर्न फोर्सेस की फुल विड्रॉल से पहले ही काबुल में एंटर कर जाता है तो पूरे शहर में पैनिक फैल जाता है। 15 अगस्त 2021 से लेकर 30 अगस्त तक सिर्फ 15 दिनों में बहुत सारी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं और कई लोग अपनी जान भी खो देते हैं। अफगानिस्तान के नाजनी फैमिली के हर मेंबर किसी न किसी वजह से तालिबान के टारगेट पर हैं। इस क्राइसिस के टाइम सबके रिएक्शन अलग अलग होते हैं और फैमिली बिखरने लगती है, लेकिन उनके पिता ये ठान लेते हैं कि किसी भी तरह सबको इकट्ठा करके सेफ्टी तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूरोपियन एजेंट्स, जिनके मकसद एक दूसरे से काफी अलग हैं, इस पूरे चाउस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फ्रेंच एम्बेसी का सिक्योरिटी चीफ
पेरिस जा रहे रिफ्यूजीज के लिए सेफ पैसेज डील करने में बिजी है। एक यंग इटालियन अटैचे एयरपोर्ट पर अपने अफगान प्रोटीज को किसी भी हालत में अमेरिकन प्लेन में चढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। एक जर्मन सोल्जर अपनी जान खतरे में डालकर उस अफगान जनरल को बचाना चाहती है जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। इसी बीच जब दाइश ISIS एयरपोर्ट पर एक खतरनाक सुसाइड बॉम्बिंग प्लान कर रहा होता है तो नाजानी परिवार का सबसे छोटा बेटा अपनी जान पर खेलकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। हो सकता है कि उसका खुद का परिवार भी उस ब्लास्ट का शिकार हो जाए। कबूल 2025 IMDb रेटिंग 7.3। सोचिए, आप एक खूबसूरत हेल्थ रिट्रीट में चेक इन करते हैं जहां आप उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पुराने जख्म भरेंगे या बस रोजमर्रा की उलझनों से कुछ दिन की राहत मिलेगी। लेकिन अगर वहां सुकून की बजाय अजनबियों का सामना हो और ये पूरा एक्सपीरियंस आपकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो जाए, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या सिर्फ 10 दिन किसी हेल्थ रिसोर्ट में बिताकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? ये 9 बिल्कुल अनजान लोग अब इसका सच जानने वाले हैं। 9 लोग एक दूर दराज हेल्थ रिसोर्ट में इकट्ठा होते हैं। कोई अपना वजन घटाने आया है, कोई अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहता है और कुछ ऐसे भी हैं जो खुद से भी अपनी असली वजह छुपा रहे हैं। सारे लग्जरी और आराम, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बीच उन्हें पता है कि ये 10 दिन थोड़ी मेहनत मांगेंगे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अगले 10 दिन इतने चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्या आप उन 9 अजनबियों के साथ एक कमरे में रह सकते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते? 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स सीजन 2 IMDb रेटिंग 8.1। दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगर आप एक ऐसी ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें एक्शन और थ्रिल की कोई कमी ना हो, तो गुड बॉय की शुरुआत से ही आपको यह सब कुछ मिलेगा। ओलंपिक मेडलिस्ट्स एक स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के जरिए पुलिस फोर्स में शामिल होते हैं। अपने मेडल को बैज में बदलकर ये खिलाड़ी अपनी बेहतरीन एथलेटिक स्किल्स की मदद से खतरनाक अपराधों और गहरे अन्याय का मुकाबला करते हैं। पहला एपिसोड लगभग 90 मिनट लंबा है, जिसमें ज्यादातर वक्त मेन कैरेक्टर्स की डिटेल इंट्रोडक्शन पर फोकस किया गया है। लेकिन ये लंबा बिल्डअप आखिर में पूरी तरह कामयाब साबित होता है जब सीरीज के मेन प्लेयर्स की कहानी दमदार तरीके से सामने आती है। पहले एपिसोड के कई सीन में उनकी फिजिकल पावर साफ दिखाई देती है, जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। और तैयार हो जाइए एक ऐसा अनोखा और जबरदस्त कार छेद सीक्वेंस देखने के लिए जो आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा होगा। इसमें एक कैरेक्टर सच में कार से पैरों के सहारे चिपका हुआ नजर आता है। इस पल का जोश और एक्साइटमेंट कुछ ऐसा है जिसे खुद देखकर ही पूरी तरह महसूस किया जा सकता है। गुड बॉय IMDb रेटिंग 7.6। मर्डर बॉट एक सिक्योरिटी एंड्रॉयड अपनी भावनाओं और फ्री विल से जूझता है। खतरनाक मिशनों को पूरा करने और अकेले रहने की चाहत के बीच यह अपनी सेल्फ हैकिंग को छुपाते हुए अपनी जगह तलाशने की कोशिश करता है। मर्डर बॉट एक साइबॉर्ग है, एक सेक यूनिट जिसे सिक्योरिटी और कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसने अपनी प्रोग्रामिंग को बायपास कर लिया है, जिससे यह खुद के प्रति जागरूक हो गया है और अपने कॉरपोरेट मालिकों के कंट्रोल से आजाद हो चुका है। हालांकि मर्डर बॉट की सबसे बड़ी चाहत अकेले रहकर ढेर सारी मीडिया कंटेंट देखना है, लेकिन अक्सर हालात ऐसे बन जाते हैं कि इसे इंसानों की हिफाजत करनी पड़ती है, वो भी तब जब यह अपनी स्वायत्तता उनसे छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। ये सीरीज पहचान, आत्मखोज, कॉरपोरेट लालच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पर्सनहुड जैसी थीम्स को गहराई से एक्सप्लोर करती है और साथ ही इसकी कहानी एक तेज रफ्तार, एक्शन फोकस्ड अंदाज में आगे बढ़ती रहती है। मर्डर बोट IMDb रेटिंग 7.4। कार्ल, जो कभी एक बेहतरीन डिटेक्टिव हुआ करता था, आज भी उस गिल्ट से जूझ रहा है जो एक हमले के बाद उसके मन में घर कर गया। एक हमला जिसमें उसका पार्टनर हमेशा के लिए अपाहिज हो गया और एक पुलिस वाले की मौत हो गई। काम पर लौटने के बाद कार्ल को एक पुराने अनसुलझे केस पर लगाया जाता है,
जो उसकी पूरी जिंदगी को अपने में समा लेता है। मुझे कहना पड़ेगा कि डेप्ट क्यू मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। हर साल सैकड़ों नई पुलिस सीरीज आती हैं और मुझे वैसे भी ऐसी कहानियां देखना पसंद है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से किसी एक शो को वाकई अलग दिखना पड़ता है ताकि लोग उसे नोटिस करें और देखने का मन बनाएं। डेप्ट इन क्यू ने ये कमाल कर दिखाया, इसके शानदार रिव्यूज ने, और ये कि ये नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लिस्ट में लगातार ऊपर बना रहा। मैथ्यू गुड ने इसमें बेहतरीन काम किया है। ये रोल जैसे उनके लिए ही बना हो, शायद उनके करियर का सबसे बेहतरीन काम। उम्मीद है ये शो बाकी दर्शकों तक भी पहुंचेगा जैसे ये मेरे तक पहुंचा, क्योंकि ये सच में देखने लायक है। डेप्ट क्यू IMDb रेटिंग 8.2। एक हेज फंड मैनेजर अपनी नौकरी खोने के बाद चोरी पर उतर आता है। वह अपने परिवार की आलीशान लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए अमीर पड़ोसियों के घरों में सेंध लगाने लगता है, लेकिन एक दिन वह गलती से एक ऐसे घर में घुस जाता है जहां उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एक एप्पल TV+ सीरीज है जिसमें जॉन हैम एंड्रयू कूपर की भूमिका में नजर आते हैं। कूप एक हेज फंड मैनेजर है जो फायर होने और तलाक के बाद अपनी जिंदगी की चमक बरकरार रखने के लिए चोरी करने लगता है। वह अमीर वेस्टमॉन्ट विलेज में अपने अमीर पड़ोसियों के घरों से कीमती चीजें चुराने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इन लोगों की दिखने में परफेक्ट लगने वाली जिंदगियों के पीछे छुपे राज और अफेयर्स उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ये सीरीज हताशा, अमीरी गरीबी के फर्क और दिखावे को बनाए रखने की कोशिशों के खतरनाक अंजाम जैसे थीम्स को गहराई से दिखाती है। इसी दौरान कूप अपने नए क्रिमिनल लाइफ और अपनी पर्सनल परेशानियों के बीच रास्ता खोजने की जद्दोजहद करता है। योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स IMDb रेटिंग 7.7। इस सीरीज में ओजार्क्स और एनिमल किंगडम जैसा माहौल है। एक कोस्टल टाउन में फैमिली ड्रामा, क्राइम और ड्रग्स का मिक्स। चूंकि डॉसन्स क्रीक के राइटर ने इसे लिखा है, इसमें काफी रोमांस और लव ट्रायंगल भी देखने को मिलते हैं। सच कहूं तो यही चीज थोड़ी सी इसकी गंभीरता को कमजोर कर देती है, लेकिन कुल मिलाकर जो दिखाया गया है उसमें ये अच्छा काम करती है। कहानी में फैमिली और मेन कास्ट से जुड़ी कई मिस्ट्री हैं जिनसे घर में काफी तनाव पैदा होता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब बकलीज को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनके पूरे खानदानी लेगेसी को खत्म कर सकते हैं। ये सीजन सिर्फ 8 एपिसोड में ही खत्म हो जाता है और आखिर में बहुत सी संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। ये कोई परफेक्ट सीरीज नहीं है, लेकिन इसमें इतना कुछ है कि आप इसे देखना जारी रखेंगे। कुल मिलाकर मैं इसे 10 में से 7 नंबर दूंगा। इसमें एक तरह की नाइटमेयर लॉजिक भी है। ये आपको हैरान नहीं करेगी, लेकिन एक बार देखने लायक जरूर है। मैंने इसे कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया। ये काफी इंट्रिगिंग है। हाँ, अगर आप इसे अपनी फेवरेट फैमिली गोइंग बैड सीरीज से कंपेयर करेंगे तो ये कहीं बीच में रैंक करेगी। द वाटरफ्रंट 2025 से IMDb रेटिंग 7.0